Welcome to Siddhivinayak Education Institute. दिस इज़ वैदेही फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आप सभी को समझाने वाली हूँ रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो रिवर बोट प्रॉब्लम्स में क्या होता है, मतलब जैसे एक कोई आदमी है या तुम्हारा दोस्त है, ये ए पॉइंट पर खड़ा है अपनी नाव के साथ में और अपनी साथी के साथ में, ये दोनों भी मस्त से बैठे हैं और मस्त गाने गाते हुए निकलते हैं कि लेकिन उसकी वाली मतलब उसकी वाइफ या उसकी फ्रेंड, समझ लो बात की गहराइयों को समझ लो, तो वो यहाँ पर दोनों बैठे हैं बोट पे, लेकिन ये बोलती है कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ से इस पॉइंट पर जाना है, मतलब हमें ये जो नदी है इसको क्रॉस करने का है। तो सोचो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, रिवर तो फ्लो कर रही है ना भाई, तो रिवर इस साइड से फ्लो कर रही है, उसकी वेलोसिटी इस साइड में है, तो रिवर की वेलोसिटी को हम लेंगे v2, मतलब वो इस साइड में हो रही है ना फ्लो, तो उसकी वेलोसिटी इस साइड में है, वो जाएंगे तो ऐसे, उसको तो जाना इधर से इधर तक है ना, तो लेकिन वो बोलेगी कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, लगे तो टाइम कितना भी लगे चलेगा, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। रिवर की वेलोसिटी तो इस साइड में v2 से, इधर से हटा देते हैं, ये इन लोग का शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मतलब ये इनका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको हम ले लेंगे, ऐसे ले लेती हूँ इधर साइड में, ये जो है इसको हम ले लेंगे एस से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। तो लेकिन रिवर तो फ्लो इधर कर रही है भाई, जाने को तो सीधे देखेगा, लेकिन रिवर तो उसको खींचते हुए इधर लाएगी ना, तो वो तो इधर खींचे जाएंगे, तो जाना था इधर लेकिन वो पहुंच के इधर जाएंगे इधर, तो लेकिन जाना तो इन लोग को इधर साइड में, तो ये दिमाग लगाएगा लड़का कि इधर से जाएंगे तो अपने को टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हम इधर पहुंचने के चक्कर में इधर पहुंच जाएंगे सी पॉइंट पे। तो वो ऐसा सोचते हैं कि इधर से क्यों ही जाएंगे जब हम अपने डेस्टिनी पे नहीं पहुंच रहे। सो ये लोग इस एंगल पर जाएंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है ना, इससे स्ट्रेट है, तो इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये हम एंगल को ले लेंगे थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, इसको हम ले लेंगे वी वेक्टर, इसमें हमारी ए बी क्या हो गई, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया क्या ए बी। तो ए बी से वो तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो आखिर खींच के तो इधर आना है, तो फिर वो सोचेगा कि हम ए टू सी पॉइंट पर जाएंगे, तब वो जाकर इधर जाएंगे, जब इस पॉइंट से इधर जाएंगे तो भी तो वो खींचते खींचते यहाँ तक कर आएंगे ना उनके डेस्टिनी पे, तो वो आखिर पहुँचने ही वाले हैं, तो उन लोग को इतना क्या करना है कि इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे, क्योंकि उसकी तो साथी बोल रही है कि कितना भी टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन अपने को शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ पर जाने के लिए ये इन लोग का हो जाएगा। तो ये तो v2 हो गया, ये v1 हो गया, और ये जो मैन की वेलोसिटी है, मैन मतलब इनकी जो बोट है, बोट की वेलोसिटी हो जाएगी हमारी v1, तो v1 हो गई। तो हम इसका थीटा एंगल निकालने के लिए, मतलब ये कितने एंगल पर चल रहा है, तो उसको निकालने के लिए तो हम लोग को थीटा निकालना पड़ेगा, तो हम इसको साइन थीटा की हेल्प से निकालेंगे। तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, तो साइन थीटा निकलेगा, ये v2 हो गया, ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये थीटा के अपोजिट क्या है, v2, तो v2 का मैग्नीट्यूड लेंगे हम, v2 का मैग्नीट्यूड,
अपॉन ये क्या हो गया V2 का मैग्नीट्यूड और अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है इसमें V1। सो हम यहाँ पर क्या लेंगे V1, आ गया हमारा V1। तो इससे हम अपना क्या निकालेंगे साइन थीटा। जब इसको हम डिराइव करेंगे तो हमारा आंसर तो आ ही जाएगा। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है तो इससे हमारे थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कितने एंगल पे स्विम करके जा रहा है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसका एंगल कितना है, तो फिर उसका एंगल निकालने के लिए तो हमें थीटा पता रहना चाहिए। तो थीटा निकालेंगे हम इससे। इसके ऊपर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिवर बोट प्रॉब्लम्स। इसको रिवर रिवर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसको 2-3 तरह से बोला जाता है, लेकिन अब सोच लो ये रिवर बोट प्रॉब्लम है तो सॉरी रिवर बोट प्रॉब्लम है, तो फिर ये साइन थीटा इससे निकल जाएगा थीटा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर v वेक्टर। ये तो v वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो v वेक्टर को हम निकालेंगे ये v हो गया। तो जब ये इसमें पाइथागोरस लगेगा तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर होएगा, v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू v का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। तो ऐसे हम हाइपोटेनियस से निकालेंगे क्या v1 स्क्वायर, लेकिन हमें v1 स्क्वायर नहीं निकालने का है, हमें क्या निकालना है v का स्क्वायर, मतलब v को निकालना है। तो v के स्क्वायर से तो हम लोग निकाल सकते हैं ना v1। सो हम v1 को ऐसे निकालेंगे v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। इस टाइप से हमारा v निकल सकता है। तो ये तो इसका भी स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे। v हमारा कैसे निकलेगा, ये इसका स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग को अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, इससे हमारा v निकल जाएगा, जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है वो निकल जाएगा AB। इसमें हमने क्या माना है AB, ये जो AB है ये V है, तो हमें इसकी जब वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा तो हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम इसमें काम आएगी। तो अब पूछेगा कि कितने टाइम में उसने किया। अरे माना कि वो ज़्यादा टाइम कवर करेगा, लेकिन कितने टाइम में पहुंचेगा, तो वो टाइम तो पूछेगा ही ना, ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो टाइम पूछेगा ही। तो हम इसको कैसे, अपने पास में v भी निकल गया और अपने पास में d भी है, डिस्टेंस, मतलब अपन ने क्या लिए थे, पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट को अपन ने s लिए थे। तो अपन v के तो वैल्यू मिल गई है, तो हम टाइम को लिखेंगे ये s, d को तो हमने s माना है ना, तो s अपॉन टाइम को कितना लिए, मतलब वेलोसिटी इधर आ जाएगी ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ऐसे लिखेंगे ना हम इसको। तो इसको हम कैसे करेंगे, अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। तो ऐसे हमारा क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है।